नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक प्यारी सी वीडियो लेकर हम हाजिर हुए हैं। चाहे मर जाना मगर यह 3 बातें स्त्रियों को कभी मत बताना। मित्रों, आज की वीडियो बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही रोचक है। आज के वीडियो का मकसद है कि कभी भी इन 3 बातों को स्त्रियों या अपनी पत्नी को कभी नहीं बतानी चाहिए। जो भी पुरुष इन 3 बातों को स्त्रियों को बता देता है तो वह पुरुष सदा के लिए ही गरीब रहता है और हमेशा दुखी रहता है। तो प्रिय दर्शकों, वह कौन सी 3 बातें हैं जो पुरुषों को मरते दम तक अपनी पत्नी या स्त्री को नहीं बतानी चाहिए? मेरे प्रिय दर्शकों, ये 3 बातें हम आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, आज की हमारी ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक है। इसलिए आप सभी दर्शकों से आग्रह करते हैं कि आज के इस ज्ञानवर्धक कहानी को, ज्ञानवर्धक प्रसंग को अपने मित्र बंधु तक अवश्य शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें इस ज्ञानवर्धक कहानी का लाभ प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज के इस प्रस्तुति को शुरू करते हैं। चाहे मर जाना मगर यह 3 बातों को भूलकर भी मत बताना। प्रिय बंधुओं, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राम गोपाल नाम का एक आदमी रहा करता था। राम गोपाल बहुत ही मन का भोला था और बहुत ही सीधा साधा था। मित्रों, उसने अपने जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया था और राम गोपाल की जो पत्नी थी थोड़ी भुलक्कड़ स्वभाव की थी और राम गोपाल के छोटे छोटे बच्चे भी थे। प्रिय बंधु, राम गोपाल अपनी पत्नी से किसी भी प्रकार की किसी भी बात को नहीं छुपाता था और राम गोपाल अपने घर में अकेले ही काम करने वाला था। जिस नगर में राम गोपाल रहा करता था उस नगर में सबसे गरीब केवल राम गोपाल ही था। उसके अलावा नगर में कोई भी गरीब नहीं था। तो हर कोई राम गोपाल की पत्नी और राम गोपाल का गरीब होने के कारण मजाक उड़ाया करता था। प्रिय दर्शकों, राम गोपाल अपने गांव में जो बड़े बड़े सेठ थे उनके यहाँ नौकरी किया करता था और उनकी गायों को चराया करता था, उनकी भैंस चराता था और इसकी वजह से राम गोपाल के घर का खर्चा चल रहा था और उसे 2 टाइम की रोटी मिल रही थी। परंतु एक दिन की बात है, किसी कारणवश राम गोपाल जिस सेठ के यहाँ काम किया करता था वह सेठ राम गोपाल को बुलाता है और राम गोपाल से कहता है कि राम गोपाल, अब तुम्हें कल से आने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने तुम्हारे अलावा किसी दूसरे को काम पर रख लिया है। इसकी वजह से अब हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे और तुम्हारी जो पिछले महीने की पगार है उसे ही तुम ले जा सकते हो और यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद राम गोपाल सेठ से अपने पिछले महीने की पगार लेकर अपने घर आ जाता है। राम गोपाल बहुत ही दुखी होता है और फिर घर आकर राम गोपाल जैसे ही अपनी पत्नी को पैसे देता है तो राम गोपाल की पत्नी बहुत खुश होती है। परंतु उसके बाद राम गोपाल जब अपनी पत्नी को जब यह बताता है कि मेरी नौकरी छूट चुकी है, अब कल के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा, उस दिन के बाद राम गोपाल अपने घर में ही रहता था क्योंकि राम गोपाल के पास अब कोई भी काम नहीं था। प्रिय दर्शकों, उसके बाद देखते ही देखते कई दिन बीत गए परंतु राम गोपाल को कोई भी काम नहीं मिल रहा था और घर में रखे हुए जो पैसे थे जो उसे उसके सेठ ने दिए थे वो धीरे धीरे खर्च हो रहे थे। उसके बाद राम गोपाल इस बात को सोचने लगता है कि अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। हमारे घर में कमाने वाला केवल मैं अकेला हूँ और मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना इस तरह तो हम भूखे मर जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार देखते ही देखते कई दिन बीत गए और फिर एक ऐसा समय आता है जब राम गोपाल के घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं बचता है। राम गोपाल बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और फिर मन ही मन अपने आप को कोसने लगता है।
और फिर एक दिन की रात को राम गोपाल को अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ भूखा ही सोना पड़ता है। और फिर दूसरे दिन जैसे ही सवेरा हुआ तो राम गोपाल घर से थोड़ी दूर एक जंगल में जाता है। जंगल में जैसे ही लकड़ियां काटने के लिए जाता है तो राम गोपाल को एक संत दिखाई देते हैं। जैसे ही राम गोपाल को वह संत दिखाई देते हैं तो वह राम गोपाल संत के नज़दीक जाता है और फिर संत राम गोपाल को देखकर अपनी आंखें खोल लेते हैं। राम गोपाल उस विद्वान संत को प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि हे पितामही गुरुदेव, मेरे घर में खाने पीने के लिए दाना पानी नहीं है। मेरी बीवी और बच्चे भूखे मर रहे हैं। कृपया कर मुझे कोई ऐसा सुझाव दे जिससे मेरा घर ठीक तरह से चल सके। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार विनती करने के बाद वह संत राम गोपाल की ओर देखते हैं और वह संत राम गोपाल की ओर देखकर कहते हैं कि वह बहुत ही सीधा है। उसने अपने जीवन में आज तक कोई पाप नहीं किया है। उसके स्वभाव को देखकर वो विद्वान संत राम गोपाल से कहते हैं कि राम गोपाल, आज मैं तुम्हें एक ऐसे पेड़ के बारे में बताता हूँ। अगर उस पेड़ के नज़दीक जाकर उस पेड़ से जो भी मांगोगे तो वह पेड़ तुम्हें लाकर दे देगा। और अगर उस पेड़ का एक छोटा सा भी भाग, एक छोटी सी भी लकड़ी तुम तोड़ लेते हो या काट लेते हो तो वह सोने में बदल जाएगी। और इस तरह तुम अपने घर को चला सकते हो, अपने घर की गरीबी को दूर कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, मगर संत राम गोपाल को ये बात भी कहते हैं कि अगर तुमने इस बात को अन्य किसी आदमी या किसी औरत को बताया तो उस दिन के बाद से वह तुम्हें कुछ भी नहीं देगा और तुम्हें सब कुछ देना बंद कर देगा। दोस्तों, राम गोपाल तो सीधा साधा था और राम गोपाल उस संत के द्वारा बताए गए पेड़ के नज़दीक जाता है और पेड़ के नज़दीक जाकर राम गोपाल को सबसे पहले अपनी बीवी और अपने बच्चों की याद आ गई। और फिर राम गोपाल सबसे पहले उस पेड़ से, उस वृक्ष से एक बोरी चावल मांगता है। जैसे ही राम गोपाल एक बोरी चावल मांगता है तो झट से ही न जाने कहां से एक बोरी चावल राम गोपाल के सामने आ जाते हैं। राम गोपाल एक बोरी चावल को लेकर चला जाता है और घर जाकर अपनी बीवी और बच्चों को चावल खिलाता है और सभी भरपेट भोजन करते हैं। उस दिन राम गोपाल ने अपनी पत्नी को यह नहीं बताया था कि मैं चावल कहाँ से लाया हूँ, परंतु फिर जैसे ही राम गोपाल दूसरे दिन उसके पास जाता है, राम गोपाल उस पेड़ से 5 सोने की मुद्राएं मांग लेता है। जैसे ही वो मांगता है, राम गोपाल को 5 सोने की मुद्राएं मिल जाती है। राम गोपाल खुश होकर घर को वापस आ जाता है। घर आकर जब वह अपनी पत्नी को 5 सोने की सिक्के देता है तो राम गोपाल की पत्नी बहुत खुश होती है और उसके बाद राम गोपाल अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है, क्योंकि राम गोपाल की पत्नी ने राम गोपाल के हाथ में जैसे ही 5 सोने के सिक्के देखे तो वो राम गोपाल से पूछने लगी कि आखिर तुम यह कहाँ से लाए हो। तो राम गोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद राम गोपाल अपनी पत्नी से कुछ नहीं छुपाता, मगर राम गोपाल को इस बात का भी पता था कि उसकी पत्नी भुलक्कड़ है। वो सारी बातें अपनी पड़ोसियों को बता देती है, जो भी उसे बताता हूँ उसे बता देती है। लेकिन उस बात को भूलकर राम गोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देते हैं। उसके बाद देखते ही देखते कई दिन बीतते गए। राम गोपाल इसी तरह रोज 5 सोने के सिक्के उस वृक्ष से मांगकर लाने लगा। और फिर एक दिन की बात है जब राम गोपाल अंत में उस वृक्ष से हजारों सोने के सिक्के मांग लेता है और जैसे ही वो मांगता है, एक बोरी भरकर सोने के सिक्के राम गोपाल के सामने आ जाता है। राम गोपाल एक बोरी सोने के सिक्के अपनी पीठ पर उठाकर घर ले जाता है। दोस्तों, वो सोने के सिक्के पाकर, उस विद्वान संत का आशीर्वाद पाकर राम गोपाल देखते ही देखते बहुत धनवान हो गया। राम गोपाल के पास बहुत सारा धन हो गया। वह जिस सेठ के यहाँ नौकरी किया करता था उससे भी ज़्यादा धनवान हो गया। दोस्तों, यह सब देखकर राम गोपाल के सारे गांव वाले दंग रह गए।
और वे सोचने लगे कि आखिर रामगोपाल इतना धनवान क्यों हो रहा है। दोस्तों, रामगोपाल से अगर कोई भी इस बात के बारे में पूछता तो रामगोपाल इस बारे में किसी को भी सच नहीं बताता था, क्योंकि रामगोपाल से विद्वान साधु ने किसी को बताने के लिए मना किया था। परंतु वे लोग रामगोपाल को छोड़कर रामगोपाल की पत्नी को इस बात को पूछने लगे। तो मित्रों, वो तो आपको पता ही है कि रामगोपाल की जो पत्नी है वह भुलक्कड़ स्वभाव की थी। उसके पेट में कोई भी बात नहीं पचती थी। तो रामगोपाल की पत्नी सारी बातों को गांव वालों को बता दी कि आखिर मेरा पति कहाँ से धन लाता है। और देखते ही देखते जब रामगोपाल एक दिन फिर से उस वृक्ष के पास धन लेने के लिए जाता है तो वह वृक्ष रामगोपाल को धन नहीं देता है। रामगोपाल कई बार उससे मांगता है, मगर रामगोपाल के मांगने पर भी वृक्ष अब कोई धन नहीं देता है। मित्रों, उस दिन रामगोपाल फिर से अपने घर जाता है और इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है। मगर रामगोपाल दूसरे दिन फिर से वृक्ष के पास जाता है तो उस दिन भी रामगोपाल कई घंटों तक उस वृक्ष से धन मांगता ही रहता है, मगर कुछ भी उसे प्राप्त नहीं होता है। फिर रामगोपाल निराश होकर सोचता हुआ अपने घर वापस आ जाता है। तो रामगोपाल अपने घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि हे भाग्यवान, आज मैं वृक्ष के पास से होकर आया हूँ, मगर आज मैं वृक्ष से जब धन मांगा तो वृक्ष ने कुछ भी नहीं दिया। कहीं तुमने वृक्ष के बारे में किसी को कुछ बता तो नहीं दिया। तो दोस्तों, रामगोपाल की पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की थी और वो अपने मन में किसी भी प्रकार की बात नहीं छुपा पाती थी और इसमें कोई संदेह नहीं है। तो रामगोपाल की पत्नी रामगोपाल से कहती है कि पियाजी, जब मुझसे गांव वालों ने पूछा कि इतना सारा धन तुम्हारे पास कैसे आ रहा है तो मैंने उन सबको सही बता दिया। दोस्तों, अपनी पत्नी के मुख से यह बात सुनकर रामगोपाल समझ जाता है कि हो न हो यह सारी करतूत मेरी बीवी की ही हो। उसके बाद में रामगोपाल अपनी पत्नी को बहुत डांटता है और फिर इस तरह से कई महीने बीत जाते हैं। रामगोपाल के पास जो धन था वह धीरे धीरे खर्च होता जाता है और देखते ही देखते रामगोपाल फिर से अमीर से गरीब होने लगता है और देखते ही देखते फिर से रामगोपाल की स्थिति वही हो जाती है कि रामगोपाल के घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं बचता है। दोस्तों, एक दिन जब फिर से रामगोपाल की पत्नी और रामगोपाल और उसके बच्चे रात को भूखे सोते हैं, तब रामगोपाल अपनी पत्नी को कोसने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि भुलक्कड़, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर मैं तुम्हें न बताता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। इस प्रकार रामगोपाल अपनी पत्नी से कहता है कि अब क्या करूं, बहुत लेट हो चुका है। मित्रों, फिर एक दिन रामगोपाल उस संत को ढूंढने के लिए फिर से जंगल में जाता है, मगर रामगोपाल को वह संत विद्वान साधु पूरे वन में पूरे जंगल में नहीं मिलते हैं। ढूंढते ढूंढते कई घंटे बीत जाते हैं तो फिर कई घंटे बाद वह संत रामगोपाल को मिल जाते हैं। संत मिलते ही रामगोपाल उनके चरणों में गिरकर रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, हे गुरुदेव, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जिसकी वजह से आप मुझसे रूठ गए हो। आप ही मेरे दाता हो, आप ही मेरे विधाता हो। हे विधाता, आप मेरी भूल को माफ़ करें। मेरी एक भूल के कारण मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, मेरी पत्नी भूखी सो रही है, इसलिए हे भगवान, आप मेरी सहायता करें। मित्रों, उसके बाद वे विद्वान संत रामगोपाल से कहते हैं कि रामगोपाल, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, परंतु आज मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ और मेरी बात यह है कि कभी भी जीवन में ये 3 बातें अपनी पत्नियों स्त्रियों को नहीं बतानी चाहिए। जो पुरुष इन बातों को बताता है वो पुरुष जीवन में सदा के लिए दुखी रहता है, सदा के लिए जीवन में गरीब रहता है। दोस्तों, उसके बाद विद्वान संत कहते हैं कि रामगोपाल, अगर इन 3 बातों को तुम आज से ही अमल कर लोगे तो फिर से तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। तुम्हारे पास ठीक उसी तरह धन आने लगेगा जिस तरह तुम्हारे पास पहले था।
तो प्रिय दर्शकों, वह संत रामगोपाल को अपनी बात बताने लगते हैं और कहते हैं कि सबसे पहली बात यह है कि कभी भी किसी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमाई का जरिया नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को एक स्त्री को कमाई का जरिया बता देते हैं और अपनी कमाई के बारे में बता देते हैं तो आपको ही कमाई का खर्च करने पर रोक लगा देती है, अर्थात उस धन को बिल्कुल भी खर्च नहीं करने देती और साथ ही उस कमाई के जरिए के बारे में पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देती है और अपनी बड़ाई समझकर, अपनी तारीफ समझकर लोगों को बता देती और जिसमें मानहानि एक पुरुष को ही होती है। दोस्तों, जिस प्रकार से रामगोपाल की पत्नी ने गांव के अन्य लोगों को कमाई का जरिया बताया था, ठीक उसी प्रकार से किसी पुरुष को अपनी कमाई का जरिया, अपनी कमाई के बारे में कभी भी किसी स्त्री को, अपनी पत्नियों को नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जो पुरुष अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी बता देता है वह खुद फंस जाता है, क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी बताते हो तो वह बार बार आपकी कमजोरी को पकड़ लेगी और आपसे अपना काम करवाने लगेगी, उस कमजोरी को पकड़कर आपको दबाने लगेगी। और अगर आप अपनी कमजोरी अपनी पत्नी को बता देते हैं तो आप अपने जीवन में हमेशा पछताते ही रहोगे। दर्शकों, इसलिए किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपने जीवन में हुए अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए, अर्थात जो पुरुष अपनी पत्नी को अपने अपमान के बारे में बताता है तो वह पत्नी हर बात बात पर, छोटे छोटे झगड़े पर आपके उस अपमान के बारे में बोलकर, उसका हवाला देकर आपको परेशान करेगी, आपको मजबूर करेगी और बार बार उस अपमान का हवाला देगी, क्योंकि स्त्रियां धर्म और कर्म से बंधी हुई होती है। इनके मन में इनकी अपनी इच्छाएं छुपी हुई होती है और ये अपनी बातों को अन्य लोगों को नहीं बताती है, मगर स्त्री दूसरों की बातों को दूसरे तक अवश्य बता देती है। इसलिए अगर आप अपना अपमान के बारे में अपनी पत्नी को बताते हैं तो इसमें आपकी 100% मान की हानि होती है। प्रिय मित्रों, ये 3 बातें कभी भी एक स्त्री को अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। तो मित्रों, ठीक इसी प्रकार वे विद्वान साधु रामगोपाल को ये 3 बातें बता देते हैं। रामगोपाल संत के द्वारा बताई गई 3 बातों पर अमल करता है और उसके बाद में अपने घर जाता है और घर जाकर इन 3 बातों पर अमल करने लगता है। तो फिर देखते ही देखते रामगोपाल के अच्छे दिन वापस आने लगते हैं, मगर उसके बाद में रामगोपाल उस विद्वान संत के द्वारा ही 3 बातों पर अमल करने लगता है और जब अपनी पत्नी को 3 बातें नहीं बताता है तो रामगोपाल फिर से रंक से राजा बन जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार यह 3 बातें किसी भी पुरुषों को अपनी पत्नी से नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिएगा। प्रिय दर्शकों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और जय श्री कृष्णा।